ये ऑर्डर देख रहे हैं ना आप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये जो दाल है, दाल बड़े के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्या। ऑक्सीडाइजिंग, ये जो वर्ड है ना ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब ऑक्सीडाइज करना है लेकिन दूसरे को। ये जो हैलोजेंस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये जो नाम है ये दूसरे के लिए यूज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कि ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ देखेंगे हैलोजेंस की, उनके ऑर्डर्स देखेंगे और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट करती है। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्या। ऑक्सीडाइजिंग, ये जो वर्ड है ना ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब ऑक्सीडाइज करना है लेकिन दूसरे को। ये जो हैलोजेंस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये जो नाम है ये दूसरे के लिए यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना, ऑक्सीडाइज करवाना और खुद रिड्यूस हो जाना। ऑल द फ्री हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी फ्री हैलोजेंस हैं, फ्री हैलोजेंस यानी F2 के फॉर्म में, क्लोरीन के फॉर्म में, ये फ्री हैलोजेंस हैं। यानी ये देखें डायटोमिक फॉर्म में जो है ये फ्री हैलोजेंस हैं। तो ये क्या करते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये करते क्या हैं, ये उन एलिमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब क्या है, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी मेटल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, खुद अपने पास लेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है। ज़ाहिर है जब नेगेटिव चीज़ निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और अगर वो ही निकल गया है तो उसके ऊपर अब पीछे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज करवाएंगे दूसरे को, उनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपने पास रखेंगे। ये जो नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरे के लिए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज करवाएंगे दूसरे को, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये क्या करेंगे, अब जब ले लेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल्स, जब ये मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड बनेंगे, फॉर एग्जांपल हैलोजेंस है, ये हैलोजन है, ठीक है, ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है सोडियम के साथ, ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगी, इलेक्ट्रॉन निकालेगी। क्लोरीन नॉन मेटल है, हैलोजन है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन निकालेगी सोडियम से, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी, खुद के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा नेगेटिव हैलाइडाइन, ये पॉजिटिव बन जाएगा सोडियम, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। फ्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसका सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जो जिसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो फ्लोरीन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बहुत है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है, उसके बाद आयोडीन की सबसे कम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, सबसे कम आयोडीन। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये दाल जो है ना, दाल ये बड़े के लिए है। ये ऑर्डर देख रहे हैं ना आप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये जो दाल है, दाल बड़े के लिए यूज़ होता है। तो फ्लोरीन की हाईएस्ट है सबसे और लोएस्ट आयोडीन की है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका ऑर्डर पूछ सकते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस असल में कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कर रही होती है, हाइड्रेशन एनर्जी हमने, ये क्या होता है, एक एलिमेंट जब 1 मोल ऑफ आयन में कन्वर्ट कर रहा था, वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं उस चीज़ को। हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन, इफ हैलोजन हैज लो एनर्जी डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी कम होगी, इट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी 3 चीज़ें। जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन फिर लो क्या है, वो डिसोसिएशन एनर्जी है।
ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो फ्लोरीन के हाई है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ड्यू टू रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज़ पॉसिबल टू फॉर ईच फ्री हेलोजेंस टू ऑक्सीडाइज द आइंस ऑफ अदर हेलोजेंस। इसका मतलब है फ्री हेलोजन जो है ये F2 में है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर अकॉर्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब यहाँ पे देख लें आप, एक्स सपोज कर लिया है, फॉर एग्जांपल एक्स को सपोज किया हुआ है हेलोजन को, और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ये फ्री है, अभी फ्री है, लेकिन जब इसके ऊपर चार्ज आता है इसका मतलब है इसके इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर इनके पास, तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिलहाल ये फ्री स्टेट में है और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम 0 पे है आयोडीन की। Fluorine can oxidize all the halide to molecular halogen. A reaction will occur if value of E positive। अब E की भी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, आयोडीन भी कम, अब जाहिर है आयोडीन है, अब इसकी वैल्यू भी कम है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी 0 होगी, बहुत वीक होगी। तो फ्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो नेगेटिव आयन बन जाएगा, अगर वो ये फ्लोरीन ले रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये अपने जैसों के साथ भी, अब अपनी फैमिली के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, अपनी फैमिली वालों से भी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास नेगेटिव आयन है तो ये 2 नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और फिर इसका जो फुल एक पूरा फ्लोरीन और क्लोरीन का भी हम देख रहे हैं, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी पावर देखना चाह रहे हैं। तो फ्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है इसके ऊपर। क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, निकालने के बाद जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे फ्लोरीन का दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन का दिखा रहे हैं, और ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर हम इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें, इनका एनर्जी देखें, तो यहाँ पे देखें तो 2.87 ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है फ्लोरीन का। इसकी आपको पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पूछ सकते हैं और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 2.78 इसकी एनर्जी है, और जो इसकी है ये तो माइनस में आ रही है आयोडीन की। तो इनका अब जब माइनस हम इनको करेंगे तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का। इन द सिमिलर वे क्लोरीन की अब ऑक्सीडाइजिंग देखें, ऑक्सीडाइज करता है वो भी ब्रोमीन को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को, आइंस को, वाइल ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को। तो यहाँ पे देखें क्लोरीन है आपके पास और ब्रोमीन है, ये अपनी जैसी फैमिली मेम्बर्स के साथ जब इनका रिएक्शन होगा तो क्लोरीन प्लस ब्रोमीन है, ब्रोमीन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ये ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये आयोडीन को कर सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, आप फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और इनके कलर्ड डाइज टू कलरलेस सब्सटेंस, कोई कलरलेस चीज़ें हैं, कलर्ड डाई हैं, उनको कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा जब रिएक्शन होगा। लिटमस एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैन बी डीकलराइज्ड, अब इनको डीकलराइज कर सकते हैं जब इनको फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ एक्सपोज करवाया जाए। व्हेन यूज फॉर ब्लीचिंग क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके जितने भी ब्लीचिंग वाले हैं, अब ब्लीच क्या होते हैं, जो कपड़े के ऊपर हम डालते हैं लिक्विड टाइप, इसके अंदर ब्लीच होती है। ब्लीच के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन जो है वो दागों को रिमूव करती है। अभी हमने पावर ऊपर देखी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, फिर किसकी है, क्लोरीन की है। तो ये जो कलर्ड चीज़ों को ये कलर फेड कर सकते हैं, जब कोई कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करे तो ये इनके कलर को हटा देंगे फ्लोरीन क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग लिक्विड के अंदर भी क्लोरीन डाल जाते हैं। तो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQs है। जहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, अपना फीडबैक देख सकते हैं, ज़रूर दें। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर हो जिसकी तैयारी करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम फिर वही तैयार करेंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।